राष्ट्रीय लघु पत्रिका सम्मेलन में जितने भी लोग आए दूर से सभी का तो मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। शंका में हम हैं मगर बाकी में हम लोगों में कम है। शंका में हम लोगों में कम। मैं अपना थोड़ा सा ये लेता हूँ, जितने भी लोग आए हैं गदरपुर से है, हमारे उत्तर पूर्व से, तो एक अच्छा एहसास लेके जा रहे हैं। काशीनाथ जी अभी हमारे गांव में भी गए थे और लोगों कन्या जी को और अभी कुमार कि आपका काम देखना है, पलायन का पुलिस बाबू का काम है। पहुंचे, देख के आए और मेरा जो मैं इतना बोलता भी नहीं हूँ और ना मैं कोई कलाकार हूँ। गुरु मास्टर जी से तो मेरा संपर्क रहा भी है बहुत, जब ये झोपड़ी में रहते थे यहाँ पर और ये छोटे छोटे हुआ करते, इनके पिताजी के कार्यक्रम में आना जाना होता था, बुला लेते थे कि कोई कंपटीशन हो इसी। शिक्षक रहे पैसे से 100% कैसे रहा। एक छोटा सा जगह उधम सिंह नगर उत्तराखंड में दिनेशपुर, आज से 13 वर्ष पहले प्रतिमा आए थे। 13 वर्ष के बाद जब हम इस बार आ रहे थे, क्योंकि 28 फरवरी से लेके 2 मार्च तक धनबाद में भी लिटिल मैगजीन मेला लगा और पलाश साहब बहुत मेरे पुराने मित्र हैं, बहुत ही अंतरंग मित्र हैं। तो जब रुपेश जी छिन्नमूल लिखे तो हमको लगा कि इसका जबरदस्त हम प्रचार करें पूरे देश में, और मेरा उसमें से ही मन बना कि पूरे टीम को हम धनबाद बुलाएं। टीम धनबाद आई, पलाश जी, रुपेश जी और हमारी एक साथी बहन, और सबने आया और बहुत शानदार रहा पूरा प्रोग्राम। जब हम दिनेशपुर आ रहे थे, इसका एक अलग खासियत, इस बार हम इस बात को उठा रहे हैं से तन्मय भी हमारे पास है, साथ है। यहाँ जो बंगला भाषी लोग आजादी के लड़ाई के बाद जो आप जानते हैं पंजाब के लोग आए और उसके बाद यहाँ रच गए, बस गए, बहुत मेहनत हुआ। उस मेहनत का जो फूल है आप कह सकते हैं कि इस लिटिल मैगजीन मेला में हमको दिखाई होगा। पलाश जी, रुपेश जी और पूरा नौजवानों का टीम, हम समझते हैं कि यही भारत की सच्चाई, यही भारत की खोज है। इस खोज को आदमी बदल रहा है और उसको आपने स्थापित किया, इसलिए आप 100%। दूसरी बात यह है कि आपने बच्चों का शुरू किया। कौन होगा दूसरा पीढ़ी पलाश जी के बाद? बाबू चले गए, चले गए, आप लोगों ने इसको पकड़ा। नेक्स्ट टीम कौन होगा, उसकी भी तैयारी आपने शुरू की। एक खोज है, क्योंकि अभी बदलता हुआ भारत है, बदलता हुआ समाज है। परवीन जो चुका रहे थे, जो आज माताओं माने ओल्ड एज होम भी बन चुका है और बड़े बड़े लोग वहाँ जा रहे हैं। आज इस लोग जो दुर्दशा है, इतना पैसा कमाता है, अंतिम चरण का थोड़ा सा 5 सर्वे कर लीजिए तो पता लग जाएगा कि स्थिति क्या है। तो हम समझते हैं कि उस पैमाने पर ये तो सफल इसमें कोई, लेकिन इसको आगे रहे, आगे कैसे ले जाता है। इतना सुंदर आपका पत्रिका है, पूरे देश में प्रेरणा उसका प्रचार है, आप लोग की टीम उसमें पलाश जी आ गए और पूरा लग गए, तो एक नया काम यहाँ शुरू हुआ। लेकिन इसको धीरे धीरे हमको और नीचे तक ले जाना है। हमने झारखंड में इस कोशिश को किया है, क्योंकि लिटिल मैगजीन मेला कोई साधारण बात नहीं है। बुक फेयर हमारे यहाँ 28 फरवरी से 3 दिन बना, उसके बाद एक बड़ा पुस्तक मेला बना, और पुस्तक मेला में जो पुस्तक वाले लोग थे वो बोले जिंदगी भर लिटिल मैगजीन क्या लिटिल ही रह जाएगा। वहाँ
यह बातचीत हुई, लेकिन जो उनका किसी का डिस्कशन था ये सारी चीजों पर बातचीत नहीं हुई। तो एक चुनौती है पुस्तकों के संसार में जो इस तरह की पत्रिका है, इनको ले जाकर के संवाद बातचीत करना, हम समझते हैं कि 2 दिन का आपका मेहनत, इस पूरे नौजवान टीम का, पूरे लोगों का एक उत्साह, और आपको बार बार बता देंगे कि इस तरह के टीम में बगल में अगर कोई बड़ा मेला लगेगा तो बहुत बड़ा भीड़ होगी, लेकिन इसमें भीड़ नहीं होता। ये तो मंथन है, समुद्र मंथन, इससे कम लोग आएंगे, समझ वाले लोग आएंगे, नए भारत के निर्माण का बात करेंगे। उस मामले में भी ये बहुत मुद्दा है जगह, हम तो बहुत याद लेके जा रहे हैं, और उस याद को लेकर के मेरे मन में सपना है कि हम पूरे झारखंड में इसको फैलाएंगे। हम पूरे दिनेशपुर में जो आज उपस्थित है सारे लोग, हम कहेंगे कि आप आइए। हमारा नेक्स्ट लिटिल मैगजीन मेला आप जानते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जिन्होंने विधवा विवाह का विरोध से लेकर के विधवा कानून राजा राममोहन राय के बाद, लेकिन अंतिम समय उनको आदिवासियों के बीच रहना पड़ा, झारखंड के जंगलों में रहना पड़ा, वही उनका कर्म। उस कर्म भूमि में हम लोगों ने मेला का शुरुआत किया है, मेला का वो शायद अक्टूबर में करेंगे। हम पूरे यहाँ के लोगों को उसके लिए उस कमिटी के तरफ से आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए और हम जो मेला करते हैं उसको देखिए। ये बहुत कठिन दौड़ है, इस कठिन दौड़ में किताबों को नीचे तक पहुंचाना, लेखकों को साथ में जोड़ना, संवाद करना, आजादी के दूसरी लड़ाई के साथ इसको आप जोड़ सकते हैं। और यह मेला एक तरह से आजादी की दूसरी लड़ाई का प्रोग्राम है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ने की संस्कृति को विकसित कर रहे हैं। फिर से हम आभार व्यक्त करते हैं मेरे बहुत पुराने मित्र का, रुपेश जी, पूरे प्रेरणा अंशु के टीम का, सुनी आवाज का टीम का, और यहाँ जो इतने रात तक लोग सब बैठे रहे, उन तमाम लोगों का जो मुजफ्फरपुर से उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो पिता अपने पुत्र को लेकर के किधर शायद निकल गए हैं, बेटा को लेकर के, बहुत बड़ा उनका भी बहुत सैल्यूट कि उतने दूर से आए हैं। तो हम बहुत समय हो गया है, पुनः बहुत आभार व्यक्त करते हैं आप मेरे साथियों का। बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं और इसको आगे बढ़ाएं। ये मत सोचिए कि हम बहुत अच्छा। आज जो प्रेरणा अंशु का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ, उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? 1986 में दिनेशपुर क्षेत्र से राष्ट्रीय मासिक पत्रिका प्रेरणा अंशु शुरू हुई थी। आज 10 और 11 मई 2025 को 39वां वार्षिक उत्सव राष्ट्रीय लघु पत्रिकाओं के सम्मेलन के रूप में मनाया गया, जो कि पूर्णतः सफल रहा, सार्थक रहा। और इस सम्मेलन में 12 राज्यों से करीब 100 के आसपास पत्रकार, साहित्यकार, रंगकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता वो पहुँचे थे और तमाम सारे मसलों पर चर्चा हुई। लघु पत्रिकाओं की चुनौतियों पर, उनकी स्वीकार्यता पर, भूमिका पर, और किस तरीके से लघु पत्रिकाओं को आगे गति दी जाए, वो जन सामान्य के लिए ज़्यादा उपयोगी हो पाएँ। और एक तरफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जिस तरीके से काम कर रहा है और बहुत हद तक जो झूठ फैलाने का या मिथक को गढ़ने का काम कर रहा है, उसके विकल्प के रूप में कैसे लघु पत्रिकाएँ अपनी भूमिका को अदा करें, इस पर गहन चिंतन मंथन हुआ। बच्चों की भूमिका पर ज़्यादा फोकस रहा इस कार्यक्रम में। शुरुआत में 10 तारीख को रंग यात्रा निकाली गई और उस रंग यात्रा के 4 मुद्दे थे। एक ये कि कौमी एकता की बेहद ज़रूरत है पूरे देश में, दूसरा किताबों से दोस्ती, तीसरा पर्यावरण के लिए सभी को आगे आना चाहिए, और चौथा नशे के खिलाफ एक पूरी मुहिम होनी चाहिए। इन 4 बिंदुओं को लेकर रंग यात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय कुछ स्कूली बच्चे थे, अभिभावक थे, टीचर्स थे, और यहाँ स्थानीय जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं, वे सब लोग मौजूद थे। और 400 से ज़्यादा की तादाद थी ये जो रैली निकली पूरे शहर के अंदर, और पूरे शहर का वातावरण जो है वो साहित्य में हो गया था। उसके बाद महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा हुई और उसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भागीदारी की, और इसके बाद सत्र चले युवाओं पर, मजदूरों पर, किसानों पर, राजनीति कितना लोगों को राजनीतिज्ञ बना पा रही है, इन सारे मसलों पर बात हुई। और जो मौजूदा समस्याएं हैं, इस समय युद्ध के जो हालात बने हुए हैं, उन पर भी चर्चा हुई। और अंततः निष्कर्ष ये निकला
कि लघु पत्र पत्रिका जो आंदोलन है वो लगातार मजबूत हो रहा है। दिनेशपुर लघु पत्र पत्रिका सम्मेलन ये एक मील का पत्थर उस दिशा में साबित होगा, जबकि आने वाले समय में लघु पत्र पत्रिकाएँ और भी ज़्यादा निखर कर आएंगी और भी ज़्यादा मजबूती से काम करेंगी और जनता के मसलों को उठाएंगी। तो कार्यक्रम बेहद सफल रहा, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए इसमें, और हम ये मानते हैं कि इस समय जब गतिरोध का दौर है तो सांस्कृतिक आंदोलन एक मजबूत भूमिका निभा सकता है और तमाम संकीर्णताओं को छोड़ते हुए, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए सांस्कृतिक मुहिम में लोगों को शामिल होना चाहिए। और इसमें सभी तरीके के लोगों को, जो वैज्ञानिक सोच रखते हैं, जो प्रगतिशीलता के साथ चलना चाहते हैं, उन सब लोगों को जन सामान्य से जुड़कर काम करना चाहिए। आपने जो पुस्तकालय का अनुरोध किया है मंत्री जी से, उसको क्या आपको लग रहा है हो जाएगा? गदरपुर के स्थानीय विधायक हैं अरविंद पांडे जी, जो लगातार इस क्षेत्र से 3 बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कुल वो 5 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले बार उनके मंत्री रहते, कैबिनेट मंत्री रहते, हम लोगों ने ऑडिटोरियम की डिमांड की थी, क्षेत्रीय जनता ने दिनेशपुर की और रंगकर्मियों ने, और वो ऑडिटोरियम आज मूर्त रूप ले पाया और उस जगह ये कार्यक्रम लघु पत्र पत्रिका सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ। और दूसरी कड़ी में यहाँ की आम जनता ने बच्चों के हित में, क्षेत्र के हित में, अभिभावकों की सहूलियत के लिए, बच्चों की सहूलियत के लिए लाइब्रेरी की डिमांड की थी। अरविंद पांडे जी वो आए थे हम लोगों के बीच में और उनको मांग पत्र सौंपा गया कि वे विधायक निधि से दिनेशपुर को एक लाइब्रेरी प्रदान करें। साथ ही साथ उनको भारत सरकार के लिए भी एक ज्ञापन दिया गया जिसमें बुक पेस्ट सेवा बहाल करने की डिमांड की गई। चलिए, आपने जो ये बताया वो तो एकदम ठीक है, लेकिन आपके आंदोलन को कुछ लोगों ने निरस्त्र करने की बड़ी चेष्टा की थी, उसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करेंगे? कुछ लोग थे जिनका ये मानना था कि विधायक जी के आने से शायद कार्यक्रम का राजनीतिकरण हो जाएगा। वो उनके पूर्वाग्रह थे, उनकी एक इसको आप क्रांति कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, या जल्दबाजी में किया हुआ निर्णय कह लीजिए। तो उन्होंने असहमति जताई इस चीज़ को लेकर, लेकिन प्रोग्राम उन तमाम असहमति के बाद पूरी तरीके से सक्सेस हुआ है, कामयाब रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ कार्यक्रम जो है वो सफल नहीं हुआ है बल्कि सार्थक हुआ है। और पूरे 48 घंटे जो ये कार्यक्रम चला है 2 दिन लगातार, इसमें हर एक पहलू पर बात हुई है, हर एक पहलू पर जो है विचार मंथन हुआ है। और इस समुद्र मंथन, इस विचार मंथन से निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में एक नई दिशा मिलेगी, नई गति मिलेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हमको, जब हम लघु पत्रिकाओं की बात कह रहे हैं, तो हमको न्यूनतम मिनिमम प्रोग्राम पर कम से कम एक मंच पर आकर बात रखनी चाहिए। और आज का दौर संकीर्णताओं को भुलाकर समाज की बेहतरी के लिए काम करने का है। और साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीतिक मतभेद तमाम सारे हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेदों के चलते किसी भी कार्यक्रम को खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि मौजूद होकर वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जानी चाहिए। और अगर आपका विरोध भी है तो उस विरोध को भी लोकतांत्रिक और जनवादी तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए। पूर्वाग्रह से और एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोग इस काम को अंजाम देते हैं तो वो निश्चित तौर पर साहित्य का भी नुकसान करते हैं, वो सांस्कृतिक आंदोलन जो पूरे देश के अंदर बन रहा है उसका भी नुकसान करते हैं। और एक जो सामाजिक परिदृश्य के तौर पर राजनीतिक स्थितियों का सामना करने के लिए जो एक लामबंद हो रही हैं चीज़ें, उनको भी नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। धन्यवाद जी, आपने जो प्रेरणा अंशु और अनसुनी आवाज़ के तहत इतने अच्छे कार्यक्रम को किया, उस